हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। एग्जांपल नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। एक पोल है 5 मीटर हाइट का, उसके ऊपर क्या करना है, इलेक्ट्रीशियन को एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट को रिपेयर करना है। सी नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। तो उसने क्या करना है, पोल की जो हाइट है ना 5 मीटर, उस पे टॉप से 1.3 मीटर बिलो पहुंचना है। What should be the length of the ladder that she should use which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal। तो उसने क्या कहा है कि जो वो सीढ़ी यूज करेगा वहां तक पहुंचने के लिए जो कि 60 डिग्री से इंक्लाइंड है, तो उसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। would enable her to reach the required position। also how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder। और ये बताना है हमें कि वो लेडर जो है वो फुट ऑफ द पोल से कितनी दूरी पे रखे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में आ गई। अभी फिगर ड्रॉ करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले देखो, मान लो हमारा पोल है, ये मेन तो काम होता है अपना फिगर ड्रॉ करना। डायग्राम अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हो गया हमारा पोल जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, 5 मीटर। हमें कितनी पॉइंट पे पहुंचना है, 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। ये हमारा टॉप ऑफ द पोल है, इससे नीचे मान लो इतने डिस्टेंस पे हमें पहुंचना है। ये हमारा 1.3 मीटर नीचे है। अब हमें यहां पे कहीं से हमें क्या करना पड़ेगा, लेडर लगानी पड़ेगी, सीढ़ी लगानी पड़ेगी। तो ये हमने क्या कर ली, यहां पे एक सीढ़ी लगा ली। ये हमने क्या कर देना, यहां पे अपना इसको ज्वाइन कर लेना है। ये हो गया इस तरीके से, ये हमारी लेडर हो गई। इसकी नेमिंग कर लेते हैं। अब ये मान लो हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और यहां पे ये सी मान लेते हैं, ये डी मान लेते हैं। ए बी सी डी हो गया, क्लियर है। अब हमें एक तो सी डी की वैल्यू निकालनी है कि लेडर जो है हमारी पोल से कितने डिस्टेंस पे लगी हुई है। दूसरी हमें बी सी की वैल्यू निकालनी है, मतलब लेंथ ऑफ द लेडर। समझ में आ गया, स्टेटमेंट क्लियर हो गई, फिगर क्लियर हो गया। अब दूसरी बात, यहां पे एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दे रखा है 60 डिग्री, तो हम ये लिख लेंगे अपना 60 डिग्री। क्लियर है। अब देखते हैं यहां पे, तो यहां पे पोल की लेंथ क्या दे रखी है हमें, सॉल्यूशन देखो ध्यान से। लेंथ ऑफ पोल, लेंथ ऑफ पोल जो दे रखा है हमें 5 मीटर दे रखा है। हमें पहुंचना कहां पे है, बी पॉइंट पे। तो यहां पे बी डी जो होगी हमारी वो किसके इक्वल हो जाएगी, बी डी इक्वल टू 5 माइनस 1.3, मतलब 3.7 मीटर। ये जो आ गया बी डी वो 3.7 मीटर आ गया, क्योंकि ये पूरी जो थी 5 थी, ऊपर का टॉप रह गया 1.3 मीटर, तो नीचे कितना बचा बच्चों, 3.7 मीटर। क्लियर है। अब लेडर की लेंथ को हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट लेंथ ऑफ लेडर वो मान ली हमारी क्या है, एल। अब देखते हैं इन ट्रायंगल बी डी सी, तो यहां पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल बी डी सी लिख लो या बी सी डी, एंगल को बीच में ले लो। अब यहां पे देखो ये वैल्यू भी पता है और ये हमने माननी है एल। ये हमारी कितनी है, 3.7। अब ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन क्या होता है हमारा, साइन थीटा होता है। तो हम यहां पे क्या मानेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, बी डी, अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है, बी सी। थीटा कितना है, 60 डिग्री, तो यहां पे क्या रखेंगे हम, साइन 60 इक्वल टू बी डी क्या है हमारा बच्चों, 3.7 डिवाइडेड बाय बी सी कितना है हमारा, एल। ठीक है। तो यहां पे साइन 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी, ये होती है √3/2। तो यहां पे पुट करेंगे √3/2 इज इक्वल टू 3.7 इंटू एल। तो एल की वैल्यू निकालनी है, एल को इस तरफ ले जाओ, इनको इस तरफ ले आओ। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चों। एल की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3l इज इक्वल टू 3.7 मल्टीप्लाई 2। क्लियर है। और एल इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 3.7 मल्टीप्लाई 2 बाय √3। √3 की वैल्यू क्या लेनी है, 1.73। तो यहां पे पुट करते हैं, एल इज इक्वल टू क्या आ गया, 3.7 इंटू 2 कितना हो गया हमारा, 3.7 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14, कैरी 1, 3 2 जा 6, और 7.4 डिवाइडेड बाय 1.73। इसको डिवाइड करते हैं तो एल की वैल्यू जो आएगी हमारे पास 4.4
277 आ रही है। अब यहां पे देखो 7 जो है 5 से बड़ा है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो एक वैल्यू आगे इंक्रीज हो जाएगी, तो L इज इक्वल टू आ गया 4.28 मीटर। लेंथ ऑफ लैडर हमारे पास आ चुकी, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब दूसरी बात हमें निकालना है डीसी। डीसी क्या है? हमारा बेस है, ये हमें हाइट पता है, तो इसका और इसका रिलेशन क्या होगा? हमारा परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन tan थीटा होता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल BDC में tan थीटा इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? BD अपॉन में CD। और यहां पे क्या होगा हमारा? tan 60 इक्वल टू BD की वैल्यू क्या है? 3.7 डिवाइडेड बाय CD हमने फाइंड आउट करना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, tan 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी? tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 इज इक्वल टू 3.7 बाय CD, और CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3.7 और √3 नीचे आ जाएगा। तो यहां पे CD इज इक्वल टू क्या हो गया? 3.7 डिवाइडेड बाय 1.73 डिवाइड करते हैं तो CD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? 2.138। कितना आ गया? 2.138। राउंड ऑफ करेंगे तो ये 5 से ज्यादा एक आगे इंक्रीज हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2.14 मीटर। दिस इज द आंसर। ये आ जाएगा मेरा CD का डिस्टेंस। क्लियर हो गया क्वेश्चन किस तरीके से करना है? कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज नेक्सा क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्सा क्लासेज वीडियो।